जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, हर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है। कल वाला जो आज मैंने कल जो क्लास डाली थी सुबह 7 बजे और जो कल पेपर हुए थे, उनमें से कम 8 क्वेश्चन पेपर में छपे हुए मिले। उस क्लास से तीनों शिफ्टों में करके 8 क्वेश्चन देखने को मिले हमको। देख लो, अब आप फिर भी विश्वास करते नहीं हो और क्लास नहीं देखते, वो नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। पर अगर आपने कल जो कोई भी बंदे आपके पेपर दे के आए हैं, उनसे पूछ लेना और उस क्लास से मिला लेना। हर बच्चा कहेगा मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए, मेरे में 3 आए, मेरे में 2 आए, ऐसा कहेंगे आपको। ठीक है, तो आज की क्लास भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार इस पर जरूर नज़र मार लेना आप लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? जैसे कि आपका उत्तर इसमें क्या होगा? जो आपका उत्तर बनता है इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो क्या कहोगे? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या 25 जुलाई? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत? जो आपका यहाँ से उत्तर बनता है मेरे बच्चों, वो बनेगा कौन सा? 29 जुलाई। 29 जुलाई यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर जब प्रवास हुआ था वहाँ से महात्मा गांधी का, तो कौन सी पत्रिका? तो आप इसमें क्या उत्तर बताओगे? आप कहोगे इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक दोगे। अगर आप सच्चे मन से वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ एक बार मेरे को जय हिंद लिखकर ज़रूर भेजोगे। क्या भेजोगे? जय हिंद ज़रूर भेजोगे आप सब मेरे को। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? देखो, सर्वप्रथम शामिल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कहोगे लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, अमृतसर अधिवेशन 1919 में और नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या होगा? देखो, शामिल होना और अध्यक्षता करना दोनों में अलग है। अध्यक्ष का पूछेगा वो क्वेश्चन अलग बनता है, और यहाँ से आपका जो बनता है वो बनेगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से 1901 के अंदर। चलो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? देखो, गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या वर्धा? तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? ठीक है, देखो ये कहाँ है? गुजरात के अंदर। ठीक है, ये कहाँ हो जाते हैं ये लोग? ये सारे हो जाते हैं गुजरात में है। ठीक है, गुजरात। तो आप कहोगे अहमदाबाद के अंदर, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका बनता है। 2022 में राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नहीं की थी। ठीक है, थी या करेगा नहीं? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? जिसने 2022 के अंदर राष्ट्रीय मंडल खेलों की क्या की थी? मेजबानी की थी। उस देश का क्या नाम है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? बर्मिंघम। बर्मिंघम यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? यानी मंदिर का नाम दिया था, तो किसे दिया था? कौन से कारागार? ठीक है, उसको महात्मा गांधी ने कहा था ये मंदिर है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन ए, बी या सी, डी? ठीक है, तो क्या होगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, यरवदा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। अगर आप अगला क्वेश्चन देखो तो ये आपके सामने, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व मानवाधिकारी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 7 जुलाई, 8 अगस्त या फिर 20 अक्टूबर या 10 दिसंबर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या बनेगा मेरे बच्चों? यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है मेरे भाइयों सभी, यहाँ से उत्तर आप बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी 10 दिसंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 ये आ चुका है। देखो, जनता पार्टी
के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कि जनता पार्टी का शासनकाल था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा? फरुद्दीन अली अहमद या नीलम संजय रेड्डी, फिर या इसके अलावा, तो यहाँ से उत्तर आपका बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्या है? नीलम संजय रेड्डी ही आपका उत्तर इसमें एकदम सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में मेरे भाई सभी बन जाता है। और अभी तक एक बार लाइक करने में क्या जाता है, मेरे को समझ नहीं आता है, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। क्या मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे, सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूँ, कि वो कर दिया करो कभी कभार। अब कभी कभार 2-4 वीडियो में एक पे दबा दिया करो। ठीक है, चलो शेयर तो मेरे को पता है आप दोस्तों तक ज़रूर करोगे, उसमें कोई कटने वाली बात नहीं है। शीघ्रपथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोच्च माना जाता है, कहाँ पर है? नई दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ या मुंबई? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी बता दो। ऑप्शन ए, बी या सी या डी? 10 नंबर का उत्तर आप क्या बताना चाहोगे? ए, बी, सी, डी मत पियो, समझ गया आगे? चलो ठीक है, ऑप्शन बी आप इसमें अपना बिल्कुल सही बताओगे, जयपुर। कहाँ है? राजस्थान की राजधानी। ये अगला क्वेश्चन देखो, मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? यानी श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या फिर भारत? ए, बी, सी, डी? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन के अंदर आपका उत्तर क्या होगा ये बताना है। ये क्लासेस 23, 24 या फिर जो आगे वाले पेपर हो रहे हैं 27, 28, 29, 30 या 1, 2, 3 तक, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप कहोगे यहाँ से बांग्लादेश, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही बताओगे। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देवे। एंग्लोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ से आप उत्तर क्या दोगे? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे फ्लो चार्ट। ठीक है, ऑप्शन अपना ए यहाँ से बिल्कुल सही कर दोगे। चलो देखो, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? ठीक है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके अंदर पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा 1-2 क्वेश्चन इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर मैंने अलग से नहीं पढ़ाया कभी आज, और कंप्यूटर के एक आध क्वेश्चन हर में डाल देता हूँ मैं, बाकी मैंने कभी अलग से पढ़ाया नहीं था। तो साफ बात बता देता हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? योटो बाइट। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही बताओगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? सर्वप्रथम भूख हड़ताल के रूप में प्रयोग किया था, सर्वप्रथम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि अब क्या करेंगे, कौन सा आंदोलन है उसके कारण महात्मा गांधी सर्वप्रथम, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ये रहेगा आज का आपका HW, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, यही कहोगे कमेंट में इसका उत्तर क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त है? ठीक है, कौन सी? रोमन और यूनानी दोनों की जो कला है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एलोरा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? यानी गांधार, कलिंग या बौद्ध कला? ऑप्शन ए या बी या सी? इसमें उत्तर आपका क्या होगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा हो जाएगा बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें आपका हो जाता है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? आप बोलोगे सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो कहूँगा अगला क्वेश्चन आप बोलोगे सर बिल्कुल लेके आइए। फिर ये आया है, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, माउंट एवरेस्ट पे फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय, तो क्या कहोगे आप कहोगे अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ स्थित है? आप कहोगे नेपाल के अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे इसकी ऊंचाई, तो आप कहोगे 8,848.6। कई जगह 0.6 में नहीं आता है, सिर्फ 8,848 आता है, और किसी जगह 0.6 भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आपके सामने। ठीक है, विश्व की पहली रोबोट कौन सी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? यानी रोबोट को भी नागरिकता दे दी गई। ठीक है, तो यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा रोबोट है जिसे क्या किया गया
किसी देश ने क्या दी, नागरिकता दे दी, यानी उसे वहाँ का नागरिक मान लिया गया। तब आप यहाँ पर अपना उत्तर क्या बताओगे? यहाँ से क्या होगा आपका उत्तर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आप कहोगे सोफिया। सोफिया यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर के क्वेश्चन मिक्स लेके आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि क्या पता इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, आपका मन खुश हो जाए। सही है गलत है? कहीं दुआ दोगे कि हमें भी दुआओं में याद रखना। ठीक है, क्या होगा? तो प्रथम पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब पर आधारित, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल एकदम सही और सटीक होगा। चलो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? मुंबई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी वाराणसी। पहला, प्रथम, तो आप कहोगे ऑप्शन डी हमारा वाराणसी में दिया था। चलो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? सबसे पहले कौन सी हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह, संविज्ञा आंदोलन, ठीक है, इसके बाद असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह पूर्ण। तो आप इसमें क्या कहोगे? सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर डी चंपारण हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? ठीक है, कौन सा, यहाँ से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए पृथ्वी, बी त्रिशूल, सी पिनाका या डी धनुष। तो आप इसमें क्या बताओगे? आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी हो जाएगा, यानी मीनाका। ठीक है, क्या होगा? पिनाका। क्या हो जाएगा? पिनाका। पिनाका यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा बताओगे आप लोग इसमें से? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए विद्यापति को। ठीक है, ऑप्शन ए अपना इसमें बिल्कुल सही कहोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका उत्तर क्या होगा? ये कह रहा है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? यानी आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। तो यहाँ से आपका उत्तर जल्दी से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और समय खराब करने से कोई मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, महबूब उल हक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ से सही होगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखो, 2012 में संसदीय चुनाव में महिमा यू की नेतृत्व में किस पार्टी के उल्लेखित विजय मिली थी? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, कौन सी पार्टी होगी? यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी एकदम सही और सटीक होता है। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? जो स्ट्रोक मारा जाता है, स्ट्रोक वो कितनी दूरी से मारा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या बताओगे आप? आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए 8 गज से। कितने? 8 गज, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखो आप लोग, 1905 में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, जो 1905 की बात चल रही उस समय जो ब्रिटिश का सबसे बड़ा प्रांत था वो कौन सा था? तो आप कहोगे बंगाल। बंगाल यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी एकदम सही और सटीक होगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या कह रहा है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी जो कहाँ पर पाई जाती है? तो आप क्या कहोगे इसमें?
ठीक है, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर अपना सी इसमें बिल्कुल सही बताओगे। चलो देखो, चलो तो आज के क्वेश्चन हम यहीं तक देखेंगे, और अच्छी लगी हो सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मिलते रहेंगे। ऐसे जीडी की अभी बारी आ चुकी है, दिल्ली खत्म ऐसे जीडी दूर, कि दिल्ली तो अब दूर रही थी, अब ऐसे जीडी यानी फौजी बनकर आएंगे। और सभी जय हिंद जरूर लिखेंगे। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।